नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। जो भी साथी हमारे बिहार पुलिस 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए साथी आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा। आज के इस वीडियो में साथी हम लोग बिहार से संबंधित जीके के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम में निरंतर पूछे जाते हैं। तो साथी आप बने रहिएगा आखिरी तक इस वीडियो में और बताइएगा इनमें से कितने प्रश्न ऐसे थे जो आपको पहले से आते थे। आते हैं डायरेक्टली प्रश्नों की चर्चा करते हैं। आज का पहला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है साथी, बिहार की द्वितीय राजभाषा कौन सी है? आप सभी बिहार की पहली राजभाषा जो है साथी वो कमेंट में ज़रूर बताएंगे। अगर बात करें बिहार की द्वितीय राजभाषा की तो ये साथी उर्दू है। ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है उर्दू, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है साथी, आप सभी से पूछ रखा है निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? क्या साथी भागलपुर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, या फिर पटना, या फिर कटिहार, या फिर पूर्णिया? जो भी साथी इनमें से जितने आंसर जानते होंगे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर बात करें ऐसा कौन सा शहर है जो बिहार के साथ ही सबसे पूर्वी भाग में स्थित है, तो वो कटिहार है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यानी प्रश्न नंबर 3, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रखा है साथी, बिहार राज्य में कितने जिले हैं? अगर बात करें बिहार राज्य में वर्तमान में कुल मिलाकर जिलों की संख्या कितनी है, तो कुल मिलाकर साथी 38 जिले हैं। ऑप्शन नंबर बी में 38 दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप सभी से पूछ रखा है। कह रखा है साथी, बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? जो भी साथी हमारे बिहार से होंगे उनको पता होगा बिहार में कुल मिलाकर कितने प्रमंडल हैं। तो कितने प्रमंडल हैं साथी? 9 प्रमंडल हैं। ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है 9, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, काफ़ी अच्छा है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर पूछेगा। कह रखा है झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए थे? जब साथी झारखंड बना था, या फिर कह सकते हैं बिहार से झारखंड अलग हुआ था, उस समय बिहार में लगभग कुल मिलाकर जिलों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी साथी? कुल मिलाकर 37 जिले थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, काफ़ी अच्छा है। कह रखा है साथी, पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है। दिए गए ऑप्शन में आपको बताना है क्या साथी पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या 75 है, या फिर 67, या फिर 64, या फिर 59 है। आप सभी जानते होंगे जो साथी पटना महानगर पालिका है उनमें वार्डों की जो संख्या है वो 75 है। ऑप्शन नंबर ए में 75 दिया गया है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आप सभी से कह रखा है बिहार में 1857 की जो क्रांति थी साथी उसका नेतृत्व किसने किया था? अगर बात करें बिहार की तरफ से 1857 की जो क्रांति हुई थी साथी उसका नेतृत्व किसने किया था, तो कुंवर सिंह जी ने किया था। ऑप्शन नंबर ए में कुंवर सिंह जी का नाम दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथी, आप सभी से पूछ रखा है बिहार का उग्र कृषक नेता कौन था? अगर बात करें बिहार के उग्र कृषक नेता की, तो साथी आप सभी को पता होना चाहिए स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। ऑप्शन नंबर बी में इनका नाम दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के सामने है। कह रखा है साथी, मुजफ्फरपुर बमकांड में किसको फांसी की सज़ा दी गई? जो साथी मुजफ्फरपुर बमकांड हुआ था उसमें फांसी की सज़ा जो है वो किसको दी गई थी? ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, जिसमें आपको प्रफुल्ल चाकी जी का नाम दे रखा है, खुदीराम बोस जी का नाम दे रखा है, राज बिहारी बोस जी का नाम दे रखा है। अगर बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो मुजफ्फरपुर बमकांड जो था साथी उसमें जो फांसी की सज़ा थी साथी वो खुदीराम बोस जी को दी गई थी, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न देखेंगे, अगला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। कह रखा है किस वर्ष कुंवर सिंह का देहांत हुआ था? प्रश्न का कहने का मतलब है साथी, किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह जी का देहांत हुआ था? तो इनका जो देहांत है साथी 1857 की क्रांति के उपरांत यानी 1858 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, आप सभी के समक्ष है। कह रखा है बिहार का गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं? बात करें इसके करेक्ट आंसर की, बिहार का गांधी साथी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को जाना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के समक्ष है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रखा है साथी, स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित थे? जो साथी स्वामी सहजानंद जी थे, क्या ये बिहार के जनजातीय आंदोलन से संबंधित थे, या फिर बिहार में मजदूर आंदोलन से संबंधित थे, या फिर साथी ये किसान आंदोलन से, या फिर जातीय आंदोलन से संबंधित थे? बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी को पता होगा स्वामी सहजानंद जी जो थे साथी वो बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित थे, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के सामने है। कह रखा है पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष कौन थे? अगर बात करें पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगति के अध्यक्ष की साथी, तो इसका पहला अध्यक्ष जो है दिए गए ऑप्शन में वो स्थूलभद्र जी थे, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी अच्छा है। कह रखा है साथी, किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? दिए गए ऑप्शन में ऐसा कौन सा साथी शासक है जिन्होंने अपनी राजधानी जो है वो पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी? ऑप्शंस देखोगे, बिंदुसार दे रखा है, अजातशत्रु जी का नाम दे रखा है, उदयन दे रखा है, चंद्रगुप्त मौर्य जी का नाम दे रखा है। बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो साथी उदयन एक ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से स्थानांतरित की थी, दैट मीन पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, आप सभी के सामने है, आप सभी से पूछ रखा है साथी। कह रखा है, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? जो आधुनिक बिहार है साथी, इसका निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे साथी। अगला प्रश्न आप सभी के समक्ष है, आप सभी से कह रखा है, बिहार की कौन सी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? दिए गए ऑप्शन में से बिहार की ऐसी कौन सी नदी है साथी जो अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए जानी जाती है? तो साथी कोसी नदी अपना मार्ग परिवर्तित करने के लिए बिहार में जानी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। कह रखा है, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादन वाला जिला कौन सा है? ऐसा बिहार का कौन सा जिला है साथी जो सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करता है? ऑप्शंस देखोगे, सिवान दे रखा है, गया दे रखा है, वैशाली दे रखा है, पूर्णिया दे रखा है। तो बात करें इसका करेक्ट आंसर की, तो साथी पूर्णिया बिहार का ऐसा जिला है जो सबसे ज़्यादा जूट का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न की चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न आप सभी से पूछ रखा है, त्रिवेणी नहर किस नदी पर निर्मित है? जो साथी त्रिवेणी नहर है वो दिए गए ऑप्शन में से क्या कोसी नदी पर निर्मित है, या फिर सोन, या फिर गंडक, या फिर साथी कमला नदी पर ये निर्मित है? तो आप सभी इसका आंसर साथी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, हम भी इसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है साथी, आप सभी से पूछ रखा है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की थी? अगर बात करें साथी बिहार में किस स्थान पर सबसे पहली बार जो है साथी चाय के बागान की स्थापना की थी, वो साथी कौन सा स्थान है? तो साथी ठाकुरगंज है, यानी वो स्थान कौन सा है? ठाकुरगंज है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, आप सभी से कह रखा है, बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है? बिहार का ऐसा कौन सा जिला है साथी जहाँ पर मक्के का उत्पादन सबसे अधिक होता है? तो कौन सा जिला है साथी? कटिहार है। सॉरी साथी, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है। सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? कटिहार में होता है। तो सारे ऑप्शंस गलत हैं, आप ध्यान रखिएगा। कहाँ पर होता है साथी? कटिहार में। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, आप सभी से पूछ रखा है, बिहार सौर ऊर्जा सिंचाई योजना निम्नलिखित में से किस वर्ष आरंभ की थी? अगर बात करें बिहार में साथी सौर ऊर्जा सिंचाई योजना की, ये 2008 में आरंभ की गई थी। कब? 2008 में, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न है साथी, काफ़ी बेहतरीन प्रश्न है। कह रखा है, बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में सोना पाया जाता है? ऑप्शंस में मुंगेर दे रखा है, सारण दे रखा है, सिवान दे रखा है और जमुई दे रखा है। आप सभी साथी को पता होगा सबसे ज़्यादा बिहार में सोना जो है साथी वो जमुई में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे, आप सभी के सामने, आप सभी से कह रखा है, बिहार राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपयोग है, दैट मीन वर्तमान में साथी जो बिहार राज्य है उसमें प्रति व्यक्ति ऊर्जा का उपयोग क्या है? वर्तमान के हिसाब से डेटा देखोगे साथी, तो इसका आंसर जो है वो आपका 311 kWh होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, कह रखा है, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है। जो साथी बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है वो कितने का है? तो कितने का है साथी? 16 करोड़ टन की, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, आप सभी से पूछ रखा है, बिहार के किस जिले में रेशमी वस्त्र का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है? दिए गए ऑप्शन में से बिहार का साथी ऐसा कौन सा जिला है जहां पर रेशमी वस्त्र का जो उत्पादन है वो सबसे ज़्यादा किया जाता है? तो साथी कहां पर किया जाता है? भागलपुर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, आप सभी से कह रखा है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? दिए गए ऑप्शन में बिहार का ऐसा कौन सा जिला है साथी जिसको सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस में देखोगे, कटिहार देखने को मिल रखा है, भोजपुर दिया गया है, भागलपुर दिया गया और साथ ही बांका दे रखा है। बात करें बिहार का वो जिला जिसको सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है वो साथ ही भागलपुर है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने, आप सभी से कह रखा है, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? अगर बात करें साथ ही जो बिहार है वहाँ पे मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कुल मिलाकर विभागों की संख्या कितनी है? तो साथ ही 7 है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने काफ़ी अच्छा है साथी, आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है, बिहार के पुलिस के एग्जाम में भी पूछा गया है। कह रखा है साथी, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? अगर बात करें बिहार में साथी डालमिया नगर की, ये सबसे ज़्यादा सीमेंट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है साथी, काफ़ी अच्छा है। कह रखा है, निम्न में से किसने बिहार में गिद्ध संरक्षण योजना शुरू की थी?
बात करें इसके करेक्ट आंसर के साथ ही, तो आप सभी जानते होंगे जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, यहाँ पर साथ ही गिर संरक्षण योजना शुरू की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की चर्चा करेंगे साथी। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। कह रखा है कोइलवर पुल जो है साथी वो किस नदी पर स्थित है। अगर बात करें कोइलवर पुल की, ये कौन सी नदी पर स्थित है, तो ये साथी सोन नदी पर स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी प्रश्न साथी आप सभी के सामने है। आप सभी से कह रखा है बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु कौन सा है। दिए गए ऑप्शन में जो साथी बिहार राज्य का गंगा नदी है उस पर सबसे लंबा जो सेतु है वो दिए गए ऑप्शन में से क्या गंगा सेतु है, या फिर महात्मा गांधी सेतु है, या फिर मोकामा, या फिर साथी जयप्रकाश सेतु है। बात करें इसके करेक्ट आंसर की, तो आप सभी जानते होंगे बिहार राज्य में गंगा नदी पर सबसे लंबा सेतु साथी महात्मा गांधी सेतु है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए साथी इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।